जय माता दी। भारत माता की जय। बड़ा दुख हुआ है जो माँ वैष्णो देवी के दरबार में हादसा हुआ। अब चाहे दोष किसी को भी दो, चाहे श्राइन बोर्ड को या किसी को, वो तो हमारी पुरानी आदत है कि हम दोष किसी को ही ठहराते हैं। हम भगवान तक को दोष दे देते हैं कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन दोष हमारा होता है। हम ही जब छेड़खानी करते हैं प्रभु के साथ, उस ईश्वर प्रवृत्तिगार जो हमारा अन्नदाता है, जिसने हमें सांस दी है, जीवन दिया है, जल दिया है, हवा दी है, हर चीज़ दी है, वो चीज़ दी है जो हमें ज़रूरत है। जब हम उसी के साथ छेड़खानी करते हैं तो उसका यही रिज़ल्ट होता है। एक ना एक दिन ऐसा तो होना ही है, क्योंकि जैसे आप ऑर्डर देते हो कि इसको तोड़ दो, इसको काट दो, पेड़ों को काट दिया जाए, जंगलों को काट दिया जाए, रास्ता बनाया जाए, वैसे ही वो भी ऑर्डर देता है, उनको फिर से जंगल बनाया जाए, उनको फिर से तालाब बनाया जाए, उनको फिर से झील बनाई जाए। आप अपना करो, वो फिर अपना करेगा, क्योंकि हम ही गलत हैं। हम किसी एक डिपार्टमेंट पे या किसी एक इंसान पे तोहमत लगाते हैं, ये ऐसा किया जी, उन्होंने ये नहीं किया जी, उन्होंने वो नहीं किया जी। आज अस्पताल में कोई मर जाता है तो उसके लिए कहते हैं ओ जी डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट ही नहीं किया सही। जब ईश्वर ने मृत्यु और जन्म अपने हाथ में रखा है तो किसी की क्या मजाल है कोई किसी को मार जाए? ऐसा होता है कभी? जो बच जाता है वो वही तारीफ़ करते हैं उन्हीं डॉक्टरों की, कहते हैं जी महाराज उन्होंने बड़ा अच्छा किया जी, हमने तो सोचा था कि नहीं होगा। बट ये एक विडंबना है, ये एक सिस्टम है हमारा, हम उसमें ढल चुके हैं, हमें सुधरना होगा। नहीं तो अगर हम नेचर के साथ छेड़खानी करते रहेंगे तो नेचर हमारे साथ ऐसा ही करती रहेगी, फिर नेचर हमें नहीं बख्शेगी। क्योंकि फिर अगर गाड़ी ही वहाँ पहुँचानी थी या इतनी फैसिलिटी देनी थी, फिर माँ पहले ही गाड़ियाँ पहुँचा देती, वो सब चीज़ें माँ पहले कर लेती। शायद आपको बिजनेस चाहिए होगा लेकिन माँ को नहीं। माँ को बिजनेस की क्या है, माँ को पैसों से क्या है। वो पैसे जो उधर चढ़े होते हैं, एक चवन्नी भी उसमें से घटती नहीं है, कभी नहीं माँ ने ली होगी, मुझे मालूम है। लेकिन लेकिन वो फैसिलिटियाँ किसके लिए? आप जाने दीजिए ना, अगर हमारी माँ पत्थरों से जा सकती है, जंगलों से जा सकती है, हम क्यों नहीं उस नेचर से मिलते जुलते जाएं? अब दुनिया बाहर से आती है, अब नेचर ही ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया क्या देखने आएगी? एक दिन आएगा वो मन, जब आप एक जगह हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हो 5 मिनट में, तो वो भावना तो कहाँ रही आपकी? सिर्फ ये है कि वो दर्शन करने जाना है जी उधर, सिर्फ ये है कि आपके पास पैसे हैं तो मतलब एंजॉय करने जाना है, घूमने। माँ का तो उसमें कोई ज़्यादा होते नहीं पॉडस। जब बंदा 15-20 किलोमीटर पैदल चल के जाएगा तो उसका एक अलग से आनंद होता है। जो माँ ने बनाया हुआ था, आप लोगों ने वो सारा ख़त्म कर दिया। जब नेचर के साथ छेड़खानी हुई है तो नेचर ऐसा करती रही है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत कुछ होगा, समा बताएगा ये। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इन चीज़ों से पीछे हट जाएं और नेचर के साथ प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कम से कम पेड़ काटें। ज़रूरत, बहुत ज़रूरत हो तो पेड़ को काटा जाए, वरना पेड़ को ना काटा जाए। अगर हम पेड़ों को बचाएंगे
तो नेचर को बचाएंगे, पहाड़ों को बचाएंगे, तो हम सुखी रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी सुखी रहेंगी। जय माता दी, भारत माता की जय।